नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पे आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो आप देखते रहते हैं। हम फिलहाल आए हैं रोहतक के सेक्टर 2 में। यहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ है कि मतलब मैं अपने शब्दों में आपको बता नहीं सकता। पूरा जो मामला है हम परिवार से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक भाई है, हमारा जो युवा साथी है, रौनक जिसका नाम है, वो सिडनी में गया हुआ था स्टूडेंट वीज़े पर पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है। जो जिस कमरे में वो रहता था, जिस फ्लैट में, वहाँ पे आग लग जाती है किन्हीं कारणों से और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ से उसकी जो मृत्यु की जो खबर आती है, परिवार को पता लगता है। तो आगे जो वो सरकार से किस तरह की कार्रवाई की जो अपील कर रहे हैं। अभी तक डेड बॉडी का ये पता नहीं लगा कि भाई कब डेड बॉडी कब यहाँ पे पहुँच जाएगी इंडिया में वहाँ से। तो पूरा मामला क्या है, आइए आपको सारा जो मामला है वो बताएंगे, परिवार से मिलेंगे। जो रौनक है, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है सिडनी में, उनके फादर हैं, अंकल जी हैं कुलदीप जी। ये हमारे साथ हैं, हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। इनसे जानेंगे पूरा मामला। और मैं बता दूं कि जो ये कुलदीप जी हैं, इनका जो परिवार है, ये चुलियाना गांव है, जो रोहतक ज़िले का चुलियाना गांव है। चुलियाना गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। और काफ़ी सालों से ये यहाँ रोहतक के सेक्टर 2 में रह रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना निवास स्थान बना रखा है, पूरा परिवार यहीं पे रहता है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भाई, जो रौनक, जो ये जिसके साथ ये हादसा हुआ है, ये आपका बड़ा बेटा था? बड़ा बेटा। क्या कुछ मामला हुआ सारा, मतलब? और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कब यहाँ से वो मतलब सिडनी के लिए कब गया था, और क्या पढ़ाई जो है, क्यों, किस कोर्स के लिए वो वहाँ पे गया हुआ था, कितने दिन से वहाँ पे रह रहा था? 15 सितंबर को वो यहाँ से सिडनी 2019 को नियर बाई 3 साल हो चुके होंगे। वो वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे गया था मास्टर्स के लिए, और वो वहाँ अपना 1 बेडरूम BHK लेके और रहता था। अब जो ये हादसा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले कैसे पता लगा, मतलब किस तरह से हादसा हुआ है, क्या कुछ कहानी हुई है वहाँ पे? जी 3:30 बजे के आसपास से मेरे छोटे बेटे चौधरी रणदीप के पास फ़ोन आता है पुलिस डिपार्टमेंट का कि भी रौनक के साथ ऐसे ऐसे मिस हैपनिंग हो गया और एक्सपायर हो गया है, डेड बॉडी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं हम। और उसके अलावा एक दूसरा लड़का था कैथल डिस्ट्रिक्ट का, वो विंडो तोड़ के बाहर निकल चुका था। पुलिस को हेल्प किया, मेरे बेटे ने आवाज़ लगाई हेल्प मी, सेव मी। तो पुलिस ने उसका भी गेट तोड़ के उसकी मृत अवस्था में, जब तक उसकी प्लस रेट चली हुई थी, वो उनको लेके हॉस्पिटल गए हैं। उसके बाद 90 मिनट तक डॉक्टर्स ने प्रयास किया कि दोबारा से लाइव अवस्था में आ जाए। ट्रीटमेंट दिया, ब्लड चेंज किया, सब कुछ किया, लेकिन स्थिति कंट्रोल नहीं कर सकी। तो अब लाइव अवस्था में मतलब एक्सपायर हैं वो। पोस्टमार्टम के लिए अभी टाइम दे रखा है 24 से 48 घंटे। उसके अलावा अभी जो डॉक्टर्स ने बोला है, तो डेड बॉडी हमारे को जब हैंड ओवर होगी, दाह संस्कार करेंगे। फिर हम जैसे प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस बात के बारे में विचार किया जाए कि हमारे जैसे पेरेंट्स हराश ना हों, काम में बाधा ना पड़े, बच्चों को हरासमेंट ना मिले, बच्चे ठीक से स्टडी करें। और हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारे बारे में भी कोई उचित न्याय की प्रक्रिया एक कानूनन तौर पे बनाई जाए। भाई, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने यहाँ पे संपर्क किया है, उन्होंने वहाँ पे जो पूरा जो मामला हुआ है, इस परिवार के पास पूरी सूचना दी है। तो अंकल जी, जब वहाँ से जो वहाँ की जो पुलिस है, उनका आपके पास कॉल आई है, उन्होंने पूरा मामला आपको बताया है, तो फिर आपने मतलब और जो कैसे संपर्क अब साधने की कोशिश की है, या कोई अपना कोई रिलेटिव है वहाँ पे, किस तरह से संपर्क हो रहे हैं, क्या मामला चल रहा है फिलहाल? अभी एक दिन से हमारा, कल और आज से हमारा एक कज़न है, मेरी साली का लड़का, इनकी मौसी का लड़का, वो भी उसी सिटी में स्टडी करता है। उसने पूरी स्थिति को वहाँ कंट्रोल कर रखा है। एक लड़का उसका फ्रेंड है बचपन का, वो है राना,
राणा ने, रूस ने स्थिति को कंट्रोल करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से सेवा सिंह रेड्डू भाई साहब आए थे, उन्होंने मेरे को सांत्वना दिया और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी, एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट्स थे आइडेंटिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट था, आधार कार्ड था, राशन कार्ड वगैरह वगैरह, वो सभी डॉक्यूमेंट्स मेल वहाँ पे सेंड कर दिया है। तो भाई साहब ने ये आश्वासन दिया है 1-2 दिन में ही पूरी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे और जल्दी से जल्दी बेटे की डेड बॉडी को अपना समझ के हम यहाँ सेंड कर देंगे, परिवार को हरास नहीं होने देंगे। देखिए, जो इस तरह के जो मामले होते हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो भी हैं, जो विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या और किसी वजह से वो विदेशों में जो गए हुए होते हैं, कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं कि मतलब किसी ना किसी की डेथ वहाँ पे हो जाती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डेड बॉडी को यहाँ पे मतलब विदेश से अपने देश में लाने के लिए मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देखा गया कि डेड बॉडी मिली ही नहीं है लोगों को। तो इस बारे में जो अपनी जो अब जो ये हादसा हुआ है, जो आपके परिवार के साथ जो ये हादसा जो हुआ है, इसमें जो अखबार में भी ये न्यूज़ आ चुकी है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग इसको देखेंगे। उससे पहले भी अखबार के माध्यम से लोगों को पता लग चुका है कि भाई ऐसे ऐसे हादसा हुआ है कुलदीप जी के परिवार के साथ। तो जैसे कोई जो हमारा प्रशासन है, यहाँ का जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, हमारे जो राजनेता हैं, क्या किसी ने अभी तक आपसे संपर्क करने की कोशिश की है इस मामले में? नहीं जी, अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी पॉलिटिक्स ने, किसी भी पार्टी ने हमारे से कोई संपर्क नहीं साधा है, ना कोई सांत्वना के लिए हमारे को कुछ आश्वासन दिया है। क्या अपील करना चाहेंगे अपनी सरकार से, यहाँ की जो सरकार है? हम सरकार से ये चाहते हैं कि पेरेंट्स को हरास ना किया जाए। बच्चे जो अपना सपना लेके विदेशों में स्टडी के लिए जाते हैं, इतने पैसे स्पेंड करते हैं, पेरेंट्स धूप छाँव में अपना काम करते हैं, बारिश में करते हैं, दाढ़ी मजदूरी करके बच्चे को वहाँ भेजते हैं, स्टडी वीज़ा पे स्टडी करता है, फिर भी उसका मेहनत उसकी होती है, मजदूरी उसकी होती है, लेकिन उसका रिज़ल्ट हम गवर्नमेंट की तरफ से कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चाहे डेड बॉडी मिले ना मिले, कुछ भी हो, कई दफ़े डेड बॉडी नहीं मिलती है, पेरेंट्स लाइफ टाइम रोते फिरते रहते हैं। उसके अलावा हम गवर्नमेंट से तहे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स को हरास ना करके कोई कानून ऐसा बनाए कि डेड जैसे एक्सपायर होता है, डेड बॉडी चाहे किसी भी कंट्री में है, तुरंत उसके पेरेंट्स के पास उसकी कम से कम डेड बॉडी तो पहुंचा ही जाए। एक बात और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे विदेश की घटना है, हमें जो है पूरे मामले का कई बार पता भी नहीं होता। जैसे मतलब क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जाके कोई देख ले, कोई बंदा कोई स्पेशल जाके नहीं उस स्थिति का जायजा ले इसके। कई बार ऐसा हो जाता है कि घटना कुछ और होती है और परिवार को खबर कुछ दूसरे तरह से दी जाती है। जैसे आपको खबर मिली है कि जो रौनक है उसकी जो मृत्यु हुई है कमरे में शॉर्ट सर्किट के कारण, जो आग लगने के कारण जो उसकी जो मृत्यु हुई, जो ये खबर आपको मिली है, आप इससे कितने संतुष्ट हैं या कि कोई मतलब के दायरे में है इस मामले में? नहीं जी, हम किसी भी टाइप का किसी के ऊपर कोई शक नहीं करते, ना यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट। हम ये एक अचानक हादसा कहेंगे इसको, क्योंकि शॉर्ट सर्किट इंडिया में भी बहुत होते हैं, बाहर भी बहुत होते हैं। ये इसमें हम नेग्लिजेंसी भी नहीं कर सकते हैं, इक्विपमेंट कभी भी ख़राब हो सकता है, और ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस था। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भाई जहाँ पे भी एक्सपायर हो जाता है कारणवश, उसके परिवार को और कुछ नहीं तो कम से कम उसका दूध का दूध, पानी का पानी की स्थिति बताई जाए कि भाई आपका जो बच्चा है या एल्डर्स है वो इस घटना के तहत एक्सपायर हुए हैं, कि परिवार को शांति तो मिल जाए, कम से कम ये लिखने को या सुनने को मिल जाए कि भाई फलां हादसे में हमारे एक्सपायर हुए थे हमारे बच्चे, और एट प्रेजेंट वो सामाजिक प्राणी नहीं रहे। ये है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ है कुलदीप अंकल जी, जिनके बेटे रौनक, एज कितनी थी रौनक की? रौनक 27 साल उसकी एज थी, जो सिडनी में जो यहाँ से स्टूडेंट वीज़े पर वहाँ पे कोर्स करने के लिए गए हुए थे, वहाँ शॉर्ट सर्किट के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और
ये जो मामला है आपने पूरा देख लिया है। सरकार से मैं भी हरियाणा 1008 के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है, जिस भी प्रक्रिया के तहत जो डेड बॉडी को वहाँ से अपने इंडिया में इस परिवार को सौंपा जाए, उसमें भाई किसी भी तरह की कोई भी कोताही ना बरतें। ये मेरी बिल्कुल स्पेशल निवेदन है अपने हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से। भाई जल्द से जल्द इस मामले की जो भी कार्रवाई हो पूरी की जाए। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।